बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 9वां और हमारे चैप्टर का नाम है डिब्बे और स्केच। इस चैप्टर का पहला पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट हो। तो चलिए अपनी जो क्लास है वो शुरू कर। तो ये है हमारा चैप्टर डिब्बे और स्केच। ठीक है, ये सब जो है मैंने करा दिया है। मैं आपको अभी बताती हूँ। मैंने जो है पेज नंबर 129 तक करा दिया है। ठीक है, उनको यहाँ से कराना है। ठीक है, पेज नंबर कौन सा है, ये हमारा 130 पेज नंबर है। ठीक है, 129 तक करा दिया है। पेज नंबर 130 से हमको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अभ्यास का समय। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो हो सकता है आपको मुझे समझने में थोड़ी सी मुश्किलें हों, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने की। तो भाई पिछला जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखो। इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियाँ बनाओ। मतलब यहाँ पीछे की साइड में खिड़की है, यहाँ पे भी पीछे की साइड में खिड़की है और पीछे का हिस्सा प्लेन है। यहाँ पे साइड में देख दरवाज़ा है और आगे थोड़ा मुड़ के एक खिड़की है, यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ के एक खिड़की है। तो ये जो हमारा नक्शा दिया गया है, इसके हिसाब से हमें घर जो है वो खिड़कियाँ बनानी है। ठीक है, तो इन्होंने ये नक्शा दे दिया है। तो इनके हिसाब से घर में खिड़कियाँ और दरवाजे कहाँ पे लगनी चाहिए, नक्शे के हिसाब से ये हमको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इनका जो नक्शा है कुछ इस तरीके से है, तो सेम टू सेम नक्शा हमारा इस तरीके से भी है। ठीक है, तो पीछे की साइड में खिड़कियाँ हैं, मतलब हमारी जो खिड़की है वो यहाँ पे होगी, एक खिड़की यहाँ पे होगी, एक खिड़की हमारी किधर होगी, आगे की तरफ निकला है ना, तो यहाँ पे हमारी एक खिड़की होगी। कहाँ पे, एक खिड़की हमारी यहाँ पे होगी और इधर की साइड में अंदर की साइड में एक खिड़की होगी और यहाँ पे हमारा दरवाज़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंदर की साइड में खिड़की है जो हमको दिखेगी नहीं। इस तरीके से हमारा जो नक्शा है वो बनेगा। आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या कोई खिड़की ऐसी है जिसे तुम गहरे चित्र में नहीं देख पा रहे हो। हाँ भाई, ऐसी एक खिड़की है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। कौन सी खिड़की है, वो ये वाली खिड़की है, क्योंकि ये खिड़की जो है अंदर की साइड में बनेगी, वो हमको नहीं दिखेगी क्योंकि इधर साइड की दीवार आ जाएगी। तो ये वाली खिड़की है जो वो हमको नहीं दिखेगी। उस पर निशान लगाओ, तो निशान आप ऐसे लगा सकते हो या यहाँ पे लगा सकते हो। अपने घर के फर्श का नक्शा बनाने की कोशिश करो। भाई आपको अपने घर के फर्श का नक्शा बनाना है, तो मैं अपने अगर घर के फर्श का नक्शा बनाऊँ तो मेरे घर का नक्शा जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये रहा मेरा पीछे, यहाँ पे मेरे एक गेट है और यहाँ पे एक खिड़की लगी हुई है। और फिर क्या है, फिर यहाँ पे ये हमारा आंगन है, ये हमारा दूसरा रूम है और ये यहाँ पे हमारी किचन है और यहीं पे हमारा एक यहाँ पे विंडो लगी है, एक यहाँ पे विंडो लगी है, किचन और स्टोर में विंडो लगी है, दरवाज़ा भी लगा है दोनों में। ठीक है, विंडो के साथ साथ दरवाज़ा भी लगा है। और हमारा ये जो दूसरा रूम है, यहाँ पे गैलरी गई है, यहाँ पे दरवाज़ा है। ठीक है, यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे दरवाज़ा है, एक बाहर की साइड में दरवाज़ा है, एक यहाँ पे दरवाज़ा है। कुछ इस तरीके से मेरे घर का फर्श का नक्शा है। आप अपने घर के फर्श का नक्शा ज़रूर बना के देखना कि आपका घर किस तरीके से बना हुआ है। आप यहाँ पे क्या कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। अब ये जो कह रहे हैं घन का एक गहरा चित्र, घन का इन्होंने गहरा चित्र बनाया है। सुमित्रों और उसके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया है। उसके चित्र कुछ इस तरीके से हैं। कैसे हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे उन्होंने कुछ चित्र इस तरीके से थे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। इन्होंने घन का गहरा चित्र कुछ इस तरीके से बनाया है। ये कह रहे हैं तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है, चर्चा करो। तो गहरे चित्र में मतलब इसका ये जो हमारा चित्र है कुछ इस तरीके से बनाया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, तो हमारा कौन सा चित्र हमको ठीक लग रहा है,
तो हमको ना कौन सा चित्र ठीक लगेगा? चित्र को ध्यान से देखो। तो चित्र जो है, ये वाला चित्र जो है ई वाला, वो हमको ठीक लग रहा है। ये कह रहा है क्या तुम एफ आकृति में कुछ लाइनें जोड़कर गहरा चित्र बना सकते हो? तो हम एफ वाला देखते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा गहरा चित्र जो है वो बन सकता है इस तरीके से। अब आगे क्या कहते हैं, इन्होंने एक पहेली पूछी है। क्या पहेली है वो भी देखते हैं। ये कहते हैं इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इस आकृति को मोड़ेंगे तो एक घन बना सकते हैं। जैसे कि ये कुछ चित्र तुम बने हुए घन में के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं। तो ये बताना है कि कौन सा चित्र जो है वो ठीक होगा। ठीक है, ये बताना है। जैसे कि इन्होंने 2 1 3 लिखा है, इन्होंने 1 2 3 इधर लिखा है। ये और इस आकृति में हमें बताना है, इस आकृति को देखकर कौन सा जो है चित्र वो सही है। तो 2 के पास कौन कौन है, 6 है, 1 है, 3 है। ठीक है, 2 के पास यही तो है। और ये वाला 4 भी आ सकता है। तो 2 के पास में 3 और 1 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। इसमें भी 2 के पास में 3 और 1 आ रहा है। इसके 2 के पास में 6 आ रहा है और 6 के पास में 5 आ रहा है। ये इसके पास में ये आ रहा है, इसके पास में 2 के पास में 6 और 3 आ रहा है। तो कौन से चित्र हमको ठीक लग रहे हैं? ये ठीक लग रहा है। ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, और इसमें 2 के पास 6 आ रहा है, 2 के पास 6 है और 6 के पास 5 है। 2 के पास 6, 6 के पास 5। तो ये वाला चित्र नहीं ठीक है, क्योंकि ये तीनों सीध में है और ये तीनों सीध में तो नहीं है। ठीक है, और 1 के पास 5 है, 1 के पास 5 जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ, और 5 के पास 4 भी पहुंच जाएगा। तो ये वाला चित्र ठीक है। 6 के पास 3 है, 3 हाँ है, 6 के पास 3 और 2 ये वाला चित्र। तो ये गा वाला चित्र जो है उसमें कुछ डाउट आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, हाँ तो क्या कह रहे हैं ये देखते हैं भाई। हेडिंग क्या है, जल्दी से आ जाओ। घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका। चंदा इस घन का गहरा चित्र बनाना चाहती है। वह चित्र कुछ इस तरीके से बनाती है। क्या है, मैंने पिछली और अगली सतह दिखाने के लिए इस तरह 2 वर्ग बनाए हैं। मतलब इस तरीके से उसने 2 वर्ग बनाए हैं। ठीक है, फिर क्या किया उसने, इन बताते हैं क्या किया है। इसको इस तरीके से जोड़ दिया तो ये क्या बन गया है, घन बन गया है ना। मैंने वर्गों के कोने इस तरीके से जोड़े कि वो क्या बन गया, घन जो बन गया। जैसे कि मैंने अभी तुमको बना के दिखाया, ये हमारा एक घन है। आगे क्या लिखा है, ये कह रही है इसी तरीके से मैंने डिब्बे को गहरा कर दिया तो वो क्या बन गया हमारा, इसको घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनाभ। ये हमारी कौन सी आकृति है, 3D है। ठीक है, ये मतलब हमको बाहर से निकली हुई आकृति दिखती है ना, तो ये हमारी क्या है, घनाभ है। हालांकि 3D वस्तुओं और 2D वस्तुकरण के कुछ परंपरागत तरीके हैं। छात्र स्वयं अनुभव से ही 3D वस्तुओं का वस्तुतिकरण जो है सीख पाएंगे। तो इस चीज़ को बनाने का सही तरीका बनाओ, क्या बताएं कितनी आसानी से आप बना सकते हो। एक बॉक्स लो, इसके पीछे दूसरा बॉक्स बना दो और यहाँ पे इन सारे कोनों को आपस में मिला दो तो बन गया हमारा चित्र। ऐसे आप बना सकते हो। अब हमारा क्या लिखा है, माचिस की डिब्बियों का खेल। किसका खेल, माचिस की डिब्बियों का खेल। नवीन, भास्कर, प्रतिज्ञा ने माचिस की डिब्बियों की मदद से यह पुल बनाया है। ठीक है, किसकी मदद से, ये मतलब ये जो पुल बनाया है इन्होंने किससे बनाया है, माचिस की डिब्बियों से बनाया है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो देख रहे हैं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, नवीन और प्रतिज्ञा इस चित्र का चित्र बनाया। नवीन और प्रतिज्ञा ने इस पुल का चित्र बनाया है। मतलब ये जो इन्होंने पुल बनाया था इसी को इन्होंने कॉपी पे ड्रॉ करके देखा है कि हमारा पुल कैसा दिख रहा है। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो लड़का जो था, ये जो लड़का था, देखिए चित्र में ये जो लड़का है इसके सामने से खड़ा है तो उसको पुल ऐसा दिखाई दे रहा था।
ठीक है। सामने से जब खड़ा था ऐसे दिखाई दे रहा था। और ये जो है ये कह रहे तुम्हारे चित्र को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि पुल कितना लंबा होगा, कितना ऊंचा होगा, लेकिन पता नहीं चलता है कितना चौड़ा होगा। मतलब इस पुल को देख कर ये पता चल रहा लंबा और चौड़ा, लंबा और ऊंचा तो पता चल रहा पर चौड़ाई नहीं पता चल रही है, ठीक है। और ये जो लड़की है साइड से खड़ी है तो उसको पुल कैसा दिख रहा है, पुल के बिल्कुल सामने खड़ी है तो उसको पुल जो है एक लाइन की तरह दिखाई दे रही है। तो ये कहती है मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मेरे चित्र से पता चलता है पुल जो है कितना ऊंचा है ये दिखाई पड़ रहा है, कितना लंबा है कितना चौड़ा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं अगर तुम पुल को ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से जो है वो पुल दिखेगा। तो कैसे दिखेगा हमको पहचानना है। तो पुल जो है हमारे ऊपर माचिस की डिब्बियाँ लगी हुई हैं ना इस तरीके से, तो अगर हम पुल को ऊपर से देखेंगे तो पुल जो है हमको कुछ इस तरीके से, ये वाला खा वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। पुल जो है हमको इस तरीके से दिखेगा। अब ये क्या कह रहे हैं अब इन्होंने कहा है पुल के फ़ोटो को देखकर पुल का गहरा चित्र बनाने की कोशिश करो। ये उन्होंने दूसरा पुल बनाया है, इसका चित्र बनाने की कोशिश करनी है। अब कह रहे हैं इस पुल का चित्र बनाकर दिखाओ, ऊपर से देखने पर ये कैसे दिखेगा। अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो माचिस की डिब्बियों की एक लाइन जो है वो हमको नज़र आएगी, ठीक है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा, सामने से देखेंगे तो ये कैसा लगेगा, सामने से अगर हम इस चित्र को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमको दिखेगा। ये जो चित्र दिया गया है तो वो हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा सामने से देखने पर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का पुल जो है सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा। अब ये करें एक तरफ से देखने पर कैसा लगेगा, जब हम इसको एक तरफ से मतलब अगर हम इधर से देखेंगे तो कैसा लगेगा, इधर से देखने पर ये पुल जो है हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तुमको, ठीक है। माचिस के डिब्बियों से एक मॉडल बनाओ जो इस तरीके का दिखे, ठीक है। माचिस के डिब्बियों से हमने एक मॉडल बनाया, ऊपर से जब इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है, सामने से देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है, साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो हमको बताना है कि ये कैसे बना है। तो ये हमको बनाना है, ठीक है। इसका मॉडल हमको बनाना है, ठीक है, ये हमको बनाना है। तो हमारा चित्र जो होगा वो कुछ इस तरीके से बना होगा, ये ऐसे 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 हमारा चित्र बना होगा, ठीक है। और इस तरीके से डिब्बियाँ जो हैं वो रखी होंगी। एक मिनट, हमारा चित्र जो है कुछ इस तरीके से बना होगा, ठीक है। इसमें जो डिब्बियाँ हैं वो हमको इस तरीके से रखी हुई दिखेंगी डिब्बियाँ हमको, ठीक है। डिब्बियाँ जो हैं वो कुछ हमको इस तरीके से रखी हुई दिखेंगी। अब ये कह रहे हैं यहाँ दिए गए मज़ेदार मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी ये हमको बतानी है। इन्होंने जो मॉडल दिया है इसको बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत पड़ेगी ये हमको बताना है। और इन्होंने कहा है नीचे इन मॉडल के कुछ चित्र हैं, इनमें से कौन सा चित्र यह दिखाता है कि मॉडल ऊपर से कैसा दिखता है। उस चित्र को टी से चिन्हित करो, जो चित्र मॉडल को एक तरफ से दिखाते हैं एस से चिन्हित करो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो चित्र मॉडल को एक तरफ से दिखाता है उसे एस से चिन्हित करो, मतलब जो साइड से दिखाता है उसको एस लिखना है, और उस चित्र को टी से चिन्हित करना है जो ऊपर से दिखता है। तो ऊपर से दिखता है ये वाला, ठीक है। साइड से दिखता है, साइड से अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी नहीं दिखेगा और ये भी नहीं दिखेगा साइड से, कुछ ये भी नहीं दिखेगा साइड से भी ये ऐसे ही दिखेगा। एक मिनट, मैं अभी आपको क्लियर करके बताती हूँ, रुको ज़रा। तो ये जो चित्र है ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा तो इसको टी लिखेंगे, सामने से देखने पे ये ऐसा दिखेगा तो इसको एस लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले भाई मेरी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आप लोगों के कमेंट जो आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक भी करते हैं वीडियो, और अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उसके लिए थैंक यू। और भाई करना आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स को, परिवार वालों को, सब कुछ खूब सारा शेयर करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो नवा चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, पर अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।